नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत का मतलब हो रहा है प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर, यानी प्रत्येक 100 पर कोई भी गणना कर रहे हैं वो प्रतिशत में आएगी। जैसे मैं लिख रहा हूँ इसकी परिभाषा, ऐसी गणना क्या लिखेंगे? ऐसी गणना जो प्रत्येक 100 पर निर्भर करती हैं, प्रत्येक 100 पर निर्भर करती हैं। इसका मतलब इसका मतलब हो रहा है प्रत्येक 100 में से, यानी आपको मानना है प्रत्येक 100 में से, यानी 100 का भाग देना है। जैसे कह रहा हूँ प्रतिशत का चिन्ह हो रहा है, ये प्रतिशत का चिन्ह है। चलिए देखते हैं एक उदाहरण लेके हम। 50 का 40% कितना होगा? ठीक है, तो निकाल रहे हैं। 50 का मतलब गुणा 40। अब प्रतिशत आया तो 100 का क्या देंगे? भाग देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 5 × 4 बराबर कितना हो रहा है? 20। यानी 50 का 40% कितना होगा? यानी 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा। अब नोट लिख रहा हूँ मैं, मेन शर्तें आपको क्या है। यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। जैसे पहली शर्त है कि जब प्रतिशत को, यानी जब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। अब दूसरी शर्त यह है कि जब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। ये होगी शर्त। अब तीसरी शर्त क्या कह रहे हैं? जब दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। जब दशमलव संख्या को प्रतिशत ये चिन्ह में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये हो गई 3 शर्तें। अब इसके आधार पे मैं ले रहा हूँ पहला पॉइंट। अब टाइप नंबर 1 में क्या लिखना है हमको? प्रतिशत को भिन्न में बदलो। प्रतिशत को भिन्न में बदलो। प्रतिशत को भिन्न में बदलो। कैसे बदलेंगे? जैसे दे रखा है 5%,
दूसरा है 15%, तीसरा है 25% और चौथा है 50%। ये है। अब इसको बदलना आपको 5% को किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे? 5 का 5 लिखेंगे। अब ये प्रतिशत का चिन्ह है तो प्रतिशत का मतलब हो रहा है प्रत्येक 100 पे, यानी 100 में से 5% कितना हो रहा? अब इसको काट रहे हैं, 5 का भाग दे रहे हैं, 5 में का भाग 5 में एक बार गया। अब दूसरा 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? यानी 10 में गया 2 बार, ये और एक जीरो का एक जीरो लिख दिया यहाँ पे, तो 1/20। अब ये प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया है। अगला है 15%। 15% यानी ये प्रतिशत है, हटेगा यहाँ से, नीचे लगेगा 0। ठीक है। अब 5 का भाग दे रहा हूँ मैं। 5 का भाग 15 में कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा, 3 बार गया। और 100 में 5 का भाग कितनी बार जा रहा है? यानी 10 में 2 बार, 0 का 0, 3/20। ये हो गया, प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया। अब 25 का 25 इसमें, अब प्रतिशत का मतलब हो रहा 100। अब मैं भाग दे रहा हूँ, 5 का भी जा रहा है और मैं सीधा 25 का दे रहा हूँ। 25 का भाग 25 में एक बार और 100 में 4 बार, 25 का 100, तो 1/4। ये हो गई 25% को भिन्न में बदल दिया 1/4 में। अब 50%। प्रतिशत का मतलब वो ये प्रतिशत चिन्ह है तो नीचे क्या लगेगा? 100 लगेगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 का भाग 5 में एक बार और 10 में 2 बार, इसका मतलब 1/2 हो गया। अब टाइप नंबर आएगा तीसरा। अब कोई भी आप उदाहरण लेके देख सकते हो। दूसरा टाइप नंबर, ठीक है। दूसरे टाइप है वापस। अब इसको बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलो। भिन्न को प्रतिशत में बदलो। अब दे रखी है भिन्न, 1 नंबर क्या दे रखी है? 6/4। इसको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। और दूसरा 1/20, ठीक है। अब देखो, आप जब मैं शर्त लिखाई थी ऊपर, जब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो हम क्या करें? इसको 100 से गुणा, 6/4 का 6/4 लिख दिया। अब गुणा 100 ऐसे कर दिया। अब 4 का भाग 100 में देना है तो क्या करेंगे? 4 का भाग 10 में 2 बार गया, 8, पीछे बचा 2, ये 0 उतार 20, 5 बार, 25 बार गया। 4 का भाग 100 में 25 बार गया। अब ये 25 बार कटा, 25 × 6 गुणा कर सकते हो आप। 6 × 25 आप गुणा कर सकते हो। कितना आएगा? बराबर 150%। 150% आएगा। अगला 1/20 इंटू भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 गुणा 1 क्या करेंगे? 5%। अब ऊपर में निकाला था यहाँ पे 5%, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदला, अब भिन्न को वापस प्रतिशत में बदला। अब अगला लिखेंगे 1/4, इसको भी गुणा करेंगे 100 से। अब 4 का भाग दे रहा हूँ 100 में, कितने बार गया? 25 बार, ठीक है। 4 का भाग दे रहा हूँ, अब भाग देके देख सकते हो, ठीक है। 25 गुणा 1 कितना हो रहा है? 25%। ये बदल दिया मैंने प्रतिशत में, यहाँ पे भी प्रतिशत। अब टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या कह रही है? देखिए आप, प्रतिशत संख्या को दशमलव में बदलो। प्रतिशत संख्या को दशमलव में
बदलो। ठीक है। अब प्रतिशत संख्या उसको दशमलव में कैसे बदलो? ये पहला टाइप है 15%। 15% को किस में बदलना है? दशमलव में बदलेंगे। अब शर्त लेकर ही थी मैंने, दशमलव में बदलेंगे तो किसका भाग दे रहे हैं? 100 का भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे 15 का 15 बटा 100। अब ये 15/100 किससे कट रहा है? 5 के पार्ट से कट रहा है। तो 5 के पार्ट से 5 का भाग 15 में कितने बार जाएगा? 3 बार। 3 का 3। अब 5 का भाग 100 में 20 बार। तो 3/20 तो हो रहा है ऐसे ही। अब ऐसे नहीं करें, 3/20 हो रहा है। अब 20 का भाग इसमें देंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। हमने सीधे कर रहा हूं मैं, सीधा तरीका 15/100। जैसे ऊपर कितनी संख्या? 2 संख्या है, नीचे कितने जीरो है? 2 जीरो है 2 जीरो। तो यहाँ से ऊपर से 2 संख्या छोड़ो और पॉइंट लगा दो। हमने 2 संख्या छोड़ी 15, इसके आगे पॉइंट लगा दिया 0, 0.15। फिर अगला 65% बराबर 65%। 65% को दशमलव में बदलेंगे। क्या करेंगे? 65/100 यानी ऊपर से 2 संख्या छोड़ोगे और 0, ऊपर से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना, क्योंकि नीचे है 2 जीरो। तो यहाँ पे 65 का 65 लिख दिया और यहाँ पे पॉइंट क्यों लगा? क्योंकि नीचे कितने 2 जीरो है, कितने जीरो है? 2 जीरो, इसलिए पॉइंट लगा। यहाँ पे आगे मन से लगा दो 0। क्या हुआ? 0.65। ठीक है। अगला तीसरा उदाहरण 5%। अब यहाँ पे आगे एक संख्या, 5 का 5% चिन्ह है, तो यहाँ पे लगाए मैंने 100। अब इसका मतलब है नीचे 2 जीरो है, ऊपर एक संख्या। तो क्या करेंगे? 5 का 5, ये जीरो का लगा दिए 5। अब एक जीरो बचा, तो ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो मन से लगा दो 0, फिर लगा दो पर पॉइंट, ये 0। तो कितना हो गया? 5% को पॉइंट में बदला तो 0.05 ये मिला हमें। ठीक है। अगला चौथा टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलो। अब क्या लिखना है? दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलो। दशमलव संख्या को किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। अब दशमलव संख्या कोई भी ले सकते हो, अपने मन से ले लो। आप कोई भी अपने मन से ले सकते हो आप। तो देखिए मैं अपने मन से ले रहा हूँ। एक नंबर ले रहा हूँ 0.5 दशमलव संख्या। दूसरे नंबर ले रहा हूँ मैं 1.5। तीसरे नंबर ले रहा हूँ 0.12। ठीक है। अब इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो एक नोट लिखा था मैंने, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो हम पहले इसको ही बदल रहे हैं। 0.25 है, अब इंटू 100 तो कर दिया। क्यों किया 100? क्योंकि हम दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे, करेंगे 100 से गुणा। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे? नीचे लगेगा 100। क्यों लगाए 100? पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है, इसीलिए 2 जीरो लगा दिया। अब 1 जीरो से ये देखो 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, पीछे क्या बचा है? यहाँ से पॉइंट हटा पहले, तो पीछे बचा है 25। तो दशमलव संख्या को हमने संख्या में बदल दिया, 25 है यहाँ पे केवल। अब अगला है 1.5 दशमलव संख्या, इन पॉइंट वाली संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा। अब देखिए आप, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या है, तो यहाँ पे
एक जीरो लगेगा यानी 10 लगेगा। ठीक है, क्या लगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 15 इंटू 10 कितना हो रहा है, 150। पॉइंट वाली संख्या को प्रतिशत में बदला यानी 25% ये 150%। अब अगला देखो 0.12 है इंटू 100 करिया 100। क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि प्रतिशत वाली संख्या को 100 से गुणा करने पर ये प्रतिशत में बदल जाता है। अब पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, 2 संख्या है तो 2 जीरो लगाना ज़रूरी है। ठीक है, पॉइंट हटा दिया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब कितना बचा, केवल 12 ही बचा है, 12%। ठीक है, ये हुआ। अब टाइप नंबर 5 लेंगे। कितना लेंगे, टाइप नंबर 5। अनुपात को प्रतिशत में बदलो। अनुपात को प्रतिशत में बदलो। तो देखिए आप 2:5 फिर 1:5 ये कर दिया हमने। अनुपात दे रखा, अनुपात को प्रतिशत में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, पहले हमने बनाई भिन्न, ये अनुपात का मतलब भिन्न ही है, इसको भी बनाई भिन्न बना दी। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, क्या करेंगे, 100 से गुणा, इसको भी 100 से गुणा करेंगे। अब 5 का भाग 100 में कितनी बार जा रहा है, 20 बार। 5 का भाग 100 में 20 बार। अब 20 इंटू 2 कितना हो रहा है, 40% ये हो रहा है। और 20 इंटू 2 कितना हो रहा है, 20%। ये हुआ आसान तरीका बेसिक का भी था। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये पसंद आए हैं तो आगे शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक कीजिए।